हो इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको, हाँ मौत ने हमको, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय हिंद। तो आज के क्लास में और आज मैं आप सबके लिए क्या नया लेकर के आया हूं, आज हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं वो तो आने वाले समय में ही पता चल जाएगा, बट थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए आज मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं, ये जो आप सब देख रहे हैं ना, अभी इसको देखने से लगता होगा कि बस हम लोग इसके बारे में ही सिर्फ जानने वाले हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है सीखने के पीछे कि देखिए सबसे पहले सोच लीजिए कि आजकल का ये जो समय चल रहा है, आप देखिए 4-5 महीना से उठा करके अभी तक का समय देख लीजिए कि कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप बताइए कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं? पड़ रहे हैं ना। कारण क्या है? अब कारण सबसे पहले मैं आप लोग को 2 बताता हूं। देखिए आजकल का सबसे पहले की समझ ले, बीमारी में सबसे बड़का बीमारी चल रहा है टाइफाइड। एक दिन बुखार और दूसरा का दिन जांच हुआ तो टाइफाइड। सही बोले ना। तो ये टाइफाइड जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो रहा है? देख रहे हैं कि एक आदमी को 3-3 बार टाइफाइड लगातार एक महीना में 3-3 बार दोहरा दे रहा है। कारण क्या है भाई? तो देखिए इत्मीनान से देख लीजिएगा, नहीं वीडियो हमारा तो इत्मीनान से देख लीजिएगा तो शायद लगता है कि आपको उसके बाद से टाइफाइड नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। देखिए या तो कहीं ना कहीं इसमें दोषी पेशेंट है जिसको बीमारी हो रहा है, और नहीं तो वो डॉक्टर दोषी है जो उसका इलाज कर रहा है। ठीक ना, दोनों में कोई ना कोई तो दोषी है भाई, तो अभी जाके प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए इसमें अब कौन दोषी है अब ये सब बता दें। अरे तुम देख लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। तो देखिए हम लोग देखेंगे वीडियो को अभी। तो वीडियो को चालू करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर जितने भी बड़े नए हित मित्र जुड़े हुए हैं, मेरे साथी संगाती, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों और मेरे छात्रों जो भी जुड़े हुए हो, अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होता क्या है कि एनर्जी डबल हो जाता है, डबल एनर्जी होगा तो कुछ नया आएगा ही आएगा। तो चलिए आप सबके सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा हो सकता है, तो आप सब हमें सपोर्ट कीजिए कि हम आगे बढ़ें और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो हम लेकर के आते रहें और आप लोग भी बहुत कुछ सीखें। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप सबके सामने जो बोर्ड पे दिख रहा है, देखिए मैंने बोला है टाइफाइड पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो टाइफाइड पे चर्चा होगा। इसमें टाइफाइड के बारे में कहीं लिखे तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बारे में चर्चा नहीं होगा, होगा, दबा के होगा। देखिए सबसे पहले एक बात आपसे पूछते हैं, जोड़ घटाव सीखते हैं, गुना भाग सीखते हैं, उससे पहले क्या सीखना पड़ता है? हम लोग को काउंटिंग सीखना पड़ता है। 1 2 3 4 5 ये सब सीखते हैं, उसके बाद से पहाड़ा सीखते हैं, तो उसके बाद से जोड़ घटाव गुना सीखते हैं। तो आप एक बात बताइए, किसी भी चीज का बेसिक सीखना जरूरी है या नहीं? है ना। बिना बेसिक सीखे हम लोग आगे की चीज कैसे सीख सकते हैं भाई? अब आप ही को बोलते हैं डायरेक्ट छड़प के चढ़ जाइएगा ताला पर, 2 ताला पर। अरे उसके लिए आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट मैट्रिक का कोई परीक्षा देता है? नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां तब ना देता है भाई। तो देखिए मैं सबसे पहले बीमारी को एकदम नीचे से उखाड़ रहा हूं, ठीक ना, कि आखिर बीमारी होता क्यों है। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 चीज पे काम करेंगे। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक ना। तो सबसे पहले आरबीसी के बारे में जानते हैं हम लोग। ये जो आरबीसी होता है ना बाबू, पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, क्योंकि किसी किसी परीक्षा में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ठीक ना। तो जान लीजिए इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। कहने से क्या लग रहा है भाई? ये कैसा होता होगा? लाल होता होगा, ठीक ना। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, जो बोलना है वो बोलिए, वो गलत नहीं है, ठीक ना।
अब देखिए सबसे पहले उसका अगर कोई पूछता है कि बताओ बाबू ये जो ब्लड होता है ना, तो ब्लड तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं भाई वो तो द्रव के जैसा है, माने लिक्विड है, तो उसका आकार कैसा हुआ, पानी का आकार कैसा होता है, पानी का कोई आकार होता है भाई, जिसमें डालिएगा उसी आकार का हो जाता है। लेकिन ये जो ब्लडवा है ना, ये ब्लडवा जो है इसका आकार होता है। आपने हजमोला देखा है, हाजमोला जो खाओ पियो और पचाओ, पहले ऊपर चार देता था, तो देखिए जो हाजमोला होता है ना एकदम हू बहू उसी के आकार का होता है। ये कौन, रेड ब्लड सेल हाजमोला हो गया। तो देखते हैं हाजमोला के दोनों बगल से वो चिपकल रहता है, एनो से डबल रहता है, हेनो से डबल रहता है, और रहता है गोल इस प्रकार का, और बीचों में से डबल रहता है, दोनों बगल से डबल रहता है। तो ये जो लाल रेड ब्लड सेल है, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिका। क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिका। और ये ज्यादा मात्रा में होता है तो आप भी जानते हैं इसे कणिका नहीं कणिकाएं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये कैसा होता है, रेड होता है यानी कि लाल होता है। इसका आकार हम लोगों ने जान लिया कैसा होता है भाई, ये देखो ये गोल है, गोल नहीं है। अब देखिए आकार जान जाने के बाद से इसके बारे में एक चीज समझ लीजिए, ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। आप लोग जानते हैं कि जितना ही भैया हम लोग हाइट पर जाते हैं, ऐसे पहाड़ पर जाओ ना, तो पहाड़ पे जाकर के आग जलाओ, आग जला करके देखो, वो आग जलेगा, बड़ी परेशानी होगा, आग जलबे नहीं करेगा। काहे कि आग भी जलाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है, जरूर पड़ती है। तो आग जलाने के लिए भैया ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग को जीने के लिए भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। तो देखिए होता क्या है, ये जितना ही हाइट पर जाइएगा ना, जितना ही हाइट पर जाइएगा, ये क्या होता जाएगा, इसका जो आकार है ना बढ़ता जाएगा, यानी कि लगेगा कि दम फूल रहा है, ठीक ना। तो दम फूल रहा है तो उसके चलते शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है, ठीक ना। लगता है आदमी मर जाएगा, हाँ, तो ये क्या होगा, इसका आकार भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बढ़ेगा लेकिन गोले आकार में बढ़ेगा ना, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइट पर जाने से क्या होता है, ये जो आरबीसी में जो ये आरबीसी जो होता है इसका आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है, बड़का होने लगता है। और यहाँ देखिए इसमें लाइसोसोम नहीं होता है भैया। लाइसोसोम का क्या काम होता है, मैंने पीछे एगो वीडियो बनाया है लाइसोसोम पर, बड़ी घातक वीडियो है, जाके देखिए ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा ना तो जौन कहिएगा तो हम करेंगे। लाइसोसोम का खाली वीडियो देख लीजिएगा, हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे देते हैं, आप देख लीजिएगा, देख लीजिए, ये तो है, जाके देखिएगा ना, मजा आ जाएगा लाइसोसोम को, ठीक ना। लेकिन लाइसोसोम के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं, यहाँ देख लीजिए। आई में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको हम एक बात बताते हैं, हम लोग के अंदर जो ब्लड होता है ना, जो खून होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और वो केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदरवा जो होता है ना, वही रहता है लाइसोसोम। लाइसोसोम सबको मतलब क्या करता है, इंट्रोडक्शन देता है कि भैया तुम औ करो, तुम ओ करो, तुम ये करो, तुम फलान करो। जैसे बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन वाला प्रोटीन अपना काम करे, तो प्रोटीन को दूसरे जगह पहुंचाओ, ऊर्जा को दूसरे जगह पहुंचाओ, कार्बोहाइड्रेट को अलग पहुंचाओ। तो ये सब क्या करता है, यही डिसीजन देता है भाई लाइसोसोम। और जैसे तनिसा कुकुड़ बुकुड़ करेगा, कोनो काम नहीं करेगा ना, तो सबको हपच के खा जाएगा, ठीक ना। यही से करके आत्महत्या के थैली बोला जाता है। हमको इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। हाई देखिए, तो लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है भाई, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक में यही केंद्रकवे में होता है। हाई कौन चीज, ये जो लाइसोसोम है यहाँ बैठा है ना, ये केंद्रकवे में बैठा, केंद्रकवा के अंदर में रहता है। तो क्या होगा, ये केंद्रक के अंदर रहता है, केंद्रक नहीं है, तो लाइसोसोम कैसे होगा, नहीं होगा ना, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से आगे आता है रुधिर। तो हमारे शरीर में जितना रुधिर है, मान लो कि भैया 100% रुधिर है, ठीक ना। 4 लीटर रुधिर है, यानी कि 5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में पड़ा हुआ है। तो 5 लीटर में अगर जाइएगा ना, तो 95% आरबीसी ही होता है, ठीक ना। ये 95% का होता है, आरबीसी होता है। अब देखिए, सबसे
इंपॉर्टेंट चीज आरबीसी का हम अभी बताने जा रहे हैं। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, तनियों से ध्यान भटकाइएगा मत। जो ब्लड होता है, ये तो नॉर्मल था कि 95% क्या होता है, आरबीसी होता है पूरे ब्लड में। तो अब देखिए हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, हमारे ब्लड के ही अंदर आरबीसी पाया जाता है। जो खून होता है ना, खून के अंदर आरबीसी पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी पाया जाता है। और उसी आरबीसी के अंदर जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब बताओ भैया हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। भाई देखिए ये जो लाल है, कौना के चलते लाल है, हीमोग्लोबिन के चलते लाल है। हम लोग का ब्लड जो होता है ना, लाल भी होता है और व्हाइट भी होता है, सफेद भी होता है। देखिए मतलब कहने का मतलब ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, इसका काम कुछ और होता है, इसका काम कुछ और होता है। तो ये वाला जो होता है ना, लाल होता है, तो लाल काहे होता है, काहे सो में हीमोग्लोबिन है। अब देख भैया हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। अब लोहा का मतलब हो, सॉरी आज छोड़ नहीं बोल रहे हैं, आयरन समझ रहे हैं ना, आयरन की गोली खिलाया जाता है 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास में जाइएगा ना हाई स्कूल में, उसी में खिलाया जाता है आयरन की गोली। तो अब देखिए उस समय की आयरन की गोली महिलाओं के लिए आता है। तो हमने देखा था पहले, जो उसमें महिलाएं होती है, गर्ल्स होती है, उन लोगों को खाने का स्टाइल देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हई कौची है, आयरन की गोली है, वो लोग बकलोल समझेगा का कि आयरन की गोली का फायदा क्या होता है। आयरन हमारे शरीर में कम होने लगेगा ना, तो समझिए कि अनेक प्रकार के बीमारी फिर से घर बनाने लगेगा, ठीक ना। और हर माह में आयरन की कमी होती है महिलाओं में। जो मासिक चक्र आता है ना, तो मासिक चक्र में क्या होता है, बहुत सारे ब्लड बाहर चले जाते हैं, तो आयरन की मात्रा ज्यादा मात्रा में कमी होगी। तो गवर्नमेंट ने एक दवाई प्रोवाइड कराया, सरकारी जो विद्यालय होता है उसमें, कि उसमें क्या करे, उसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो महिलाएं खाएंगी, महिलाएं वही लड़कियां, तो वो लोग खाते थोड़ी ना है, देखते हैं कॉल पर वो लोग ऐसे दवाई पीछे भी गएगा, आप पानी पी लेगा, लगता है खा लिया। तो वो लोग मूर्ख है, वो मूर्खता वाला काम करेगा, तक वो अब क्या हम बताए आपको, ठीक ना, छोड़िए उसको, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये ब्लड के अंदर क्या पाया गया, आरबीसी पाया गया। आरबीसी पूरे ब्लड में कितना 95% पाया जाता है। और यही 95% के अंदर ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को लाल रखने में मदद करता है। और इसी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ठीक ना। अब देखो ये जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, शरीर में प्लेटलेट्स भी गिरने लगेगा, हम बताएंगे आगे आपको, ठीक ना। और उसके बाद से देखिए, अगर हमारे शरीर के अंदर एफ यानी कि लोहा यानी कि आयरन की कमी होने लगेगा ना, तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक ना। अगर शरीर में इसका कमी होने लगेगा, अब समझ लीजिए कि अगर रेड ब्लड सेल का कमी होने लगेगा, तो मान लीजिए हीमोग्लोबिन का कमी होने लगेगा। सबसे पहले ब्लड का कमी होगा तो आरबीसी का कमी होगा, ठीक ना। पूरे समझ लीजिए कि ये जो होता है ना, यहां पर हम यही बता रहे थे कि ये जो पूरा आरबीसी होता है ना, आरबीसी भैया ये 50,000 होता है, 50,000 होता है इसकी संख्या। किसका, इसका संख्या कितना होता है, 50,000 होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ज्यादा होगा तब भी समस्या है, और कम होगा तब वो समस्या है। कैसे, क्योंकि हम आपको एक बात बताते हैं, आपने सुना होगा पहले, बहुत पहले एक बात बताया गया था संस्कृत में, अति सर्वर्त वर्जते, यानी कि ज्यादा तो कभी भी नुकसान करता है भाई। अब मान लो कहने का मतलब 2 रोटी का भूख है, आ 20 को ठकेल लो अंदर, तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हो सकता है शरीर के अंदर, लूज मोशन भी हो सकता है, पेट खराब भी हो सकता है। तो ज्यादा खाने से क्या फायदा है, जितना से काम चल रहा है उतना ही से काम चलाओ, ठीक ना। तो ज्यादा होगा तब वो दिक्कत, कम होगा तब वो दिक्कत। तो काउंटिंग के हिसाब से 50,000 होता है क्या, आरबीसी हमारे शरीर में। तो अगर उसकी कमी हो जाती है, तो देखो यहाँ पे ये आरबीसी किसमें पाया है, ब्लड में। ब्लड का कमी होगा तो आरबीसी का कमी होगा, और आरबीसी का कमी होगा तो हीमोग्लोबिन का कमी होगा, और हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो इसमें क्या होगा, आयरन का भी कमी होगा। और महिलाएं इस बात पे खासकर ध्यान दे कि महिलाओं में अगर आयरन की कमी होती है तो उनको कमजोरी फील होगा,
और कमजोरी के साथ साथ जब कमजोरी फील होगा तो उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगेगा, और स्वास्थ्य में जब गिरावट आएगा तो उसको बीमारी चकटियाइले रहेगा चारों बगल से, ठीक ना, छोड़ने का नाम नहीं लेगा और बीमारी उसको पकड़ते चला जाएगा। और तो लापरवाही ना करे किसी भी प्रकार का, अगर कहीं पर भी कोई समस्याएं होती है तो एक सुयोग्य और अच्छे डॉक्टर से सलाह ले। तो क्या होगा, ब्लड का कमी होगा, चाहे आरबीसी चाहे इस किसी का भी कमी होगा तो एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो मुझे लगता है कि आरबीसी आपने बहुत ही अच्छा समझा, तो ठीक ना। और अब चलते हैं उसके आगे हम लोग, और ये है डब्ल्यूबीसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये व्हाइट ब्लड सेल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहने का मतलब एक बात बोले तो ये व्हाइट ब्लड सेल जानते हैं क्या है, ये बीएसएफ का काम करता है। बीएसएफ कौन सी है, बीएसएफ समझ लीजिए कि वो बॉर्डर पे जो रहता है ना, लड़ाई करता है, उसी का काम करता है। ये कैसे काम करता है भाई, तो देख लीजिए हमारे शरीर में जब कोनो रोग ऊपर से छतियाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि हेने से कोनो आ रहा है रोग, ऐसे आ रहा है जब मारने के लिए आ रहा है, तो ए जी आगे सामना कौन करेगा, है जी जॉकेट शॉट नहीं करेगा, वो कौन करेगा, ये व्हाइट ब्लड सेल करेगा, ठीक ना। यानी इसे ही हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला ये आइटम है, ठीक ना, ये बढ़ा करके रखता है। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका हम आकार के बारे में जानते हैं कि इसका तो आकार हम बता दिए गोल होता है, लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। यानी आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है कि अंडाणु जो होते हैं ना, अंडाणु पे जो सेल होता है उसके ऊपर, उसे हम लोग फॉलिकल सेल बोलते हैं। और फॉलिकल सेल का अपना कोई रूप नहीं होता है, अपना रूप रंग कोई नहीं होता है ना। तो इसका भी अपना कोई रूप नहीं होता है भैया, कौन रूप कबो पकड़ लेगा, ठीक ना। अब बताइए, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, और डीएनए से ही हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं भैया ये कौन किसका लड़का है, ठीक ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक पाया जाता है तो लाइसोसोम भी पाया जाता होगा, ठीक ना। अब देखिए, ये रोग से रक्षा करता है, और रोग से रक्षा कौन करता है, इसमें 5-6 प्रकार बताया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें होता है, इसके जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका प्रकार होता है एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइड, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बासोफिल। तो ये जो होता है, इसमें एक बात आप सबको बता दें कि ये वाला जो होता है ना 3 गो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग खास करके इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक ना, कि इन लोगों का काम का होता है। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं ना, एकदम 100% दिमाग में ठूस के जाएंगे, यानी कि ठूस के नहीं भाई, मतलब समझा करके जाएंगे। ठूसना यानी कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ ये जो एंटीबॉडीज होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, ठीक ना। एकदम बंदूक पकड़ ले, एकदम खड़ा रहता है कि आओ तो देखते हैं हम, ठीक ना। तो ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज शरीर की सुरक्षा करता है, ठीक ना। एकदम ऐसे एकदम पूरा पहरा देले रहता है, ठीक ना, कि कौन आ रहा है बीमारी, जैसे कोनो कोरोना वोरोना नहीं ना आ रहा है, आएगा ठाई से मारेगा, एकदम उलाट देगा, ठीक ना। लेकिन एगो बात है ना, ये बड़ी चालाक होता है एंटीबॉडीज, अकेले काम नहीं करता है। जैसे देखेगा कि उधर से कोनो आ रहा है बीमारी, वो जाएगा फटाफट क्या करेगा, वो बुलाएगा इसको, लिम्फोसाइट को, ठीक ना, कि लिम्फोसाइट के पास ही हथियार वाला होता है सब मारने वाला, ठीक ना। ये तो खाली बुलाता है, ठीक ना, लेकिन देखते रहता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ठीक ना। देखेगा और क्या करेगा, फटाफट देखेगा कि और कौन आ रहा है इधर, तो फटाफट कॉल करेगा किसके पास, लिम्फोसाइट, आ जाओ भाइयों आ जाओ, हमरा से अकेले ना हुई, ठीक ना। तो अब क्या करता है, ये एंटीबॉडीज को बुला लेता है लिम्फोसाइट, और बोलता है हमरा एरिया में तू आया है, हमरा एरिया में तो बच के जाएगा। मार धड़ा सबको उलाड़ देता है, सबको मार देता है। आप बताओ भाई कि अगर कोई मर जाएगा वहीं पे छोड़ देंगे तो सड़ जाएगा, अरे मर जाएगा तो सड़ जाएगा, ठीक ना, और सड़ जाएगा तो वहां पर दिक्कत उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए एगो आइटम बनाया गया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइटम है, जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट। ये का होता है, ये जौन मारता है ना जाना बीमारी को, ओकरा के खा जाता है, भौक्षण कर जाता है, इसीलिए तो भौक्षण अंग बोलते हैं, ठीक ना। ये भौक्षण करता है, ये जो मोनोसाइट होता है ना, क्या करता है, भौक्षण करता है, खा जाता है हवा के सबके, ठीक ना। अब देखिए, एक बात बताते हैं, खाएगा तो मोटाएगा और बड़ा होगा ना,
ये जैसे जितना पे रहता है ना, खैला के वजह से क्या होता है, बड़ा होने लगता है, ठीक है, और बड़ा हो जाता है ये। तो अब देखिए ये जो लिम्फोसाइट होता है ना, परीक्षाओं में कभी कभी देखने को मिलता है कि इसका नाम, इसको हम लोग टी सेल भी बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर टी सेल का भी कार्य पूछे तो आप आराम से लिख सकते हैं, लिम्फोसाइट बोले तो आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये काम कौन सा किया, एंटीबॉडीज ने पहचानने का काम किया कि बीमारी उधर से चल दिया है और बुलाया इसको, किसको, टी सेल को, यानी कि लिम्फोसाइट को, पर यार ये दोनों मिलकर धक्का एकदम उलाट दिया, ठीक ना। अब देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो मरा हुआ पार्ट होता है तो क्या करता है, ये मोनोसाइट उसको खा जाता है, ठीक ना, मोनोसाइट क्या करता है, उसको खा जाता है। अब देखिए मुख्य रूप से मैं बोला था इसके बारे में चर्चा करूंगा, इसका कोई ज्यादा वर्क नहीं होता है तो हम इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछता है, जैसे कि अभी बताए हम आप लोगों को कि इसका संख्या 50,000 होता है, घटता है तब वो दिक्कत है और बढ़ेगा तब वो दिक्कत है। लेकिन ये वाला क्या होता है भाई, इसका भी तो कुछ संख्या होता होगा ना, इसका संख्या 10,000 होता है, ठीक ना। जैसे जाइएगा ना तो एगो बात बताते हैं आपको कि कब जाइएगा, कब जांच कराने के लिए डॉक्टर कब जांच लिखता है ना कोई, तो वहां पे जाइएगा, देखिएगा है सब उसमें वो रहता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बासोफिल, अरे ये सब रहता है। लेकिन घर वाले जो पढ़े लिखे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, उस बात को समझते हैं कि का बढ़ल का घटल, ठीक ना, WBC RBC कौन बढ़ा है, इसका काउंटिंग के हिसाब से कौन घटा है, साइडवा में लिखा रहता है नॉर्मल और वो कितना से कितना के बीच में बढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो नॉर्मल कितना रहना चाहिए, तो नॉर्मल रहना चाहिए 10,000, और कहीं भैया बढ़ गया खिसिया के तो प्रॉब्लम होगा, घट गया खिसिया के तब प्रॉब्लम हुआ, ठीक ना। तो इसीलिए इसको मैनेज रहना पड़ता है, तनी से बढ़ जाए तो घट जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2,000-4,000 का अंतर रहेगा तो प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोगों ने WBC को भी जान लिया, WBC बड़ा ही जबरदस्त आइटम होता है, ठीक ना, पूरा रोग से लड़ता है यही बॉडी हमारे शरीर में। अगर तनी से कमी हो जाएगा ना WBC का, अगर कमजोर पड़ जाएगा ना तो क्या होगा, धक्का धक आएगा, बीमारी धक्का धक समाएगा अंदर, ठीक ना। और अंदर 2 तला 4 तला 5 तला बिल्डिंग बना लेगा, और जौन भैया 2-4 तला बिल्डिंग बना लेगा वो छोड़ेगा जल्दी। तो यही से अगर कोनो बीमारी है ठीक जल्दी नहीं हो रहा है तो पहले जा करके अपना WBC RBC जांच कराओ कि बढ़ल है घटल है का, तब ना डॉक्टर उस पर दवा चलाएगा। तब कहने का मतलब ये है कि धक्का धक आप दवाई पर दवाई एकदम खाते जा रहे हैं, बीमारियां ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। एक चीज आपको बता दें हम, यहां देख लो भाई, हमने क्या बताया, ये जो लिम्फोसाइट होता है ना, एड्स का एगो वीडियो बनाए हैं, आप सब तो देखिएगा नहीं और कहिएगा कि समझे में नहीं आता है, तो जाके पहले एड्स वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या बताए हैं। तो यहाँ पर पहले समझ लीजिए, एड्स जो होता है ना, एड्स भी वायरस से ही होता है, HIV वायरस से होता है। तो वो जो HIV वायरस होता है ना, सबसे पहले अगर हमारे शरीर पे अटैक करेगा, ठीक ना। और एड्स कैसे होता है भाई, आप लोग जानते हो नहीं जानते हो तो देख लो, जाकर के देख लेना वीडियो एड्स का, ठीक ना, हमारे डिस्क्रिप्शन में वो भी पड़ा हुआ है, ठीक ना। वो पगला जब अंदर अटैक करेगा ना वायरस, तो सबसे पहले पता है क्या करता है, वो अपना जानी दुश्मन को पहले मारता है। तो आप समझो कि उसका जानी दुश्मन कौन होता है, जानी दुश्मन यानी उसका होता है कौन, लिम्फोसाइट, ठीक ना। अरे ऊपर से कौन बीमारी जब अटैक कर रहा है तो जानी दुश्मन कौन हुआ, लिम्फोसाइट, ठीक ना। क्योंकि हाई तो क्या कर रहा है, अकेले तो मार नहीं रहा है, इसको बुला रहा है तब ये मार रहा है। तो वो सबसे पहले करता क्या है, एड्स का वायरस यानी HIV वायरस करता क्या है, सबसे पहले लिम्फोसाइटवे के एकदम उड़ा देता है, मार के एकदम साफ छीट छाड़ देता है, तो न्यू सा वहां पे अंश नहीं छोड़ता है। अब बताओ भाई, जब ये लिम्फोसाइटे मर जाएगा तो क्या करेगा, वो घर नहीं बनाएगा, बीमारी अंदर एकदम बहुत बड़ा घर बने लेगा, AC RDC सब उसी में फिट कर देगा, निकलने का नामे नहीं लेगा, ठीक ना। एड्स हो जाता है तो एक बार पहुंचा देता है जगह पर, ठीक ना। तो सावधान रहे, सुरक्षित रहे, ठीक ना, किसी के कहे अकाहे बकाहे के चक्कर में ना पड़े। हमारा जाइए एड्स वाला वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए इधर, हाई देखिए आप, प्लेटलेट होता है शरीर में, इसका संख्या ज्यादा होता है, ठीक ना। इसका होता है संख्या 2 लाख, कितना होता है, 2 लाख संख्या में होता है ये, ठीक ना। अब देखिए होता क्या है, अब यहां पे एक चीज और बता देते हैं, ये लिम्फोसाइट जो होता है ना, लिम्फोसाइट या WBC का कमी हो गया ना, देखिए
इसमें अनेक प्रकार के ना मतलब प्रॉब्लम होता है। देखिए प्रॉब्लम होता क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम एक इसमें होता है कि कितने सारे विद्यार्थी बोलते हैं क्या कि हम मैंने पढ़े के मन नहीं करत, ठीक ना, पढ़े जाते हैं तो आंगी लागे लागता, 2 घंटा पढ़नी ना कि बहुत प्रकार के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता, ठीक ना, नींद आता, डाढ़ दुखाए लगता, ठीक ना। तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ है कि WBC का कमी हो गया है, ठीक ना, वो भी एक बीमारी है, ठीक ना, क्योंकि आधा घंटा पढ़नी ना एकदम नींद आवल एकदम धकाधक स्टार्ट हो गया, ठीक ना। तो उस प्रकार से नहीं ना काम चलेगा। सबसे पहले जो आप काम करने जा रहे हैं ना, उससे पहले आप ये सब जांच करा लीजिए कि आपके शरीर में कोनो प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं ना है, तब ना जाकर के मान लीजिए पढ़ाई में मन लगेगा। और देखो इसमें होता क्या है कि इसमें अगर किसी भी चीज से कमी हो जाता है ना, चाहे प्लेटलेट्स में कमी हो जाता है, पढ़ने का तो भैया खूब मन करेगा, लेकिन पढ़ने बैठेंगे ना तो हालते खराब हो जाएगा। कब मन करेगा बारे बड़ा नींद आ रहा है, एकदम भंगोनी पकड़ लिया है, अब ना हो पाएगा, फिर सूत जाएंगे, फिर जगेंगे ना, खूब मन करेगा पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अगर इस किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें, वो भी अच्छे डॉक्टर से, ठीक ना। तो देखिए हम लोग चलते हैं अब यहाँ पे, हमने तो ये सब कुछ देख लिया। और ये क्या होता है, 2 लाख होता है प्लेटलेट, ठीक ना। तो इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। और ये क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। इसका बाह्य छोर जो होता है सटल रहता है और अवतल का क्या होता है, बहकल रहता है दोनों बगल, ठीक ना। ओकर काम यहाँ पर नहीं है, ठीक ना। हम लोग को जो बस जानना है कि इसका आकार कैसा होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में हिंट करता है क्वेश्चन, ठीक ना, कि आकार कैसन होता है, ठीक ना। तो आकार तो अब जान गए कि उत्तल लेंस के जैसा होता है। अब देखिए इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता होगा इसमें, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अब ये करता क्या है, प्लेटलेट जो होता है हमारे शरीर में अगर कमी हो जाएगा ना, तो हम बता रहे थे ना कि ये इससे जुड़ा रहता है ना, तो जिसके चलते क्या होता है, ये प्लेटलेट के अंदर अगर 2 लाख से कम संख्या हो गया प्लेटलेट का, तो एकदम लगे बाप देह पूरा टूट रहा है, अंगैठी मंगैठी खूब करेगा और सूत जाएगा, पढ़ेगा नहीं। भैया ओकरा पढ़े का खूब मन कर रहा है लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, काहे, तो ओकरा अंदर तो कोनो एनर्जी नहीं है। एनर्जी बनाने वाला तो मशीनवे गायब हो गया है, उसमें से कम हो गया है। अब बताओ कि मान लो जहाँ पे 4 वर्कर काम कर, 1 वर्कर से काम कराओगे तो कितना करेगा, पूरा काम करेगा, पूरा काम नहीं करेगा, ठीक ना, कम कम करेगा, बस खाए पिए लायक करेगा। तो वह क्या होता है, जो प्लेटलेट होता है ना, अगर कम हो जाएगा ना तो आपके शरीर में एकदम शक्ति खत्म हो जाएगा, लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट का कमी हो गया है, प्रोटीन का कमी हो गया है, मिनरल्स जितना तो है सबका कमी हो, धारा के घरा के बैठ जाएगा। घर की औरतें बोलती है कि देखिए बड़ा घारा था, गुड़वा घारा था, ठीक ना। तो गुड़वा घारा रहा है, उसके पीछे कारण कौन है, ये प्लेटलेट है। प्लेटलेट उसका डाउन हो गया है, गिर गया है उसका प्लेटलेट, जिसके वजह से क्या हो गया है, उसके देह में घरैनी का बीमारी पकड़ लिया है, ठीक ना। तो डॉक्टर से इलाज कराइए और क्या कीजिए, पहले तंदुरुस्त होइए। तो देखिए हम उसका कुछ अपना इलाज बताते हैं, लेकिन कभी भी जाइएगा तो डॉक्टर से संपर्क करके ही ये काम कीजिएगा, क्योंकि किसके चलते ये घटा हुआ है, तो डॉक्टर उसके कंपोजिशन को जांचेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले उस दवा को चलाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे अगर किसी को फील हो रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये गिलोय होता है ना, गिलोय हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जो हमारे अंदर जो शक्ति है उसको क्या करता है, शक्ति वर्धक है ये। तो ये गिलोय वृक्षों पे भी फलता है, ठीक ना, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और नहीं तो इसका प्रोडक्ट आता है बाबा रामदेव का, उसका भी आप जा करके उपयोग कर सकते हैं। बाबा रामदेव का तो ये सारा प्रोडक्ट उसमें देते हैं, एलोवेरा भी देते हैं। तो एलोवेरा आपके घर पर भी होगा तो उससे भी काम चल जाएगा। उसको थोड़ा सा खूब बढ़िया उसके ऊपर का छिलका हटा लीजिए, खूब बढ़िया उसको कूच लीजिए, जूस बना के पी लीजिए, ठीक ना, वो भी काम करता है। जॉन्डिस में भी काम करता है ये, और ये क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी काम करता है। और बकरी का दूध, जो कि सबसे ज्यादा डेंगू जो होता है ना, डेंगू जो बीमारी होता है ना, डेंगू बीमारी में ये सब काम आता है, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोले ना तो बकरी का जो दूध होता है ना, हमें एक बार सुनने को मिला था कि दिल्ली में बकरी का दूध 400 रुपये लीटर बिक रहा है भाई, ठीक ना। कैसे वहां पर डेंगू एक बार फैला हुआ था, यानी काला ज्वर फैला हुआ था, बहुत दबा के फैला हुआ था, ठीक ना। तो बकरी का दूध 400 रुपये, जाना का तो बकरी होगा वो तो बल्ले बल्ले कर गया होगा भाई, ठीक ना। पर डे दूध देते हुए तो 800 रुपये का तो खींच दिया काम है के बार में वो। अब देखिए इसमें होता क्या है कि फ्रूट्स का सेवन ज्यादा मात्रा में करना चाहिए, ठीक ना। अगर शरीर में घरैनी भरैनी पटकैनी बीमारी सब पकड़ लिया है ना,
तो फ्रूट्स का सेवन कीजिए। तो यहाँ पे जानते हैं गांव देहात में सबसे पहले क्या होता है, गांव देहात के लोग जो होते हैं एक बात बता देते हैं, ये फ्रूट्स का सेवन कब करते हैं, दो ही कंडीशन में करते हैं। देखिएगा, जमुना के घर अगर नया नया शादी हुआ है तो वो अपने कन्या के लिए क्या करेगा, अपनी पत्नी के लिए लेकर के जाएगा फल, ठीक ना, उसके लिए लेके जा सकता है। और नहीं तो एक कंडीशन और हो सकता है कि घरे कोनो ना कोनो बीमार पड़ा होगा। दो कंडीशन समझिए, अगर खूब बढ़िया सूट बूट पतलून चढ़ा करके जब निकला है फल खरीदने के लिए तो समझिए कि वही वाला बात है जो पहले हमने बताया, ठीक ना, नया नेचर आई होगी। आप समझिए कि एकदम बवैले गया है मार्केट में खरीदने के लिए, तो समझ जाओ कि 50% चांसेस क्या है कि कोनो ना कोनो ओकरा घरे बीमार पड़ा होगा, ठीक ना। तो ऐसे नॉर्मली मतलब भापचा के नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। तो फ्रूट से क्या होता है कि बहुत मतलब जितने भी हम लोग को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उस फ्रूट से हम लोग को मिल जाता है, ठीक ना। इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइफाइड पे, ठीक ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइफाइड पे कि टाइफाइड को लेकर के बड़ा समस्या चल रहा है भाई, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम टाइफाइड के बारे में यहीं पर बता देते हैं, ठीक ना, इतना में काम हो जाएगा। देखिए, आपने जांच कराया, मान लीजिए आपको टाइफाइड है, ठीक है। तो टाइफाइड में जैसे कहने का मतलब एक कोर्स होता है, कोर्स समझते हैं ना, जैसे कहने का मतलब साल भर पढ़ला के बाद से मैट्रिक का परीक्षा दिया जाता है, 2 साल पढ़ला के बाद से क्या कहते हैं इंटर का परीक्षा, तो आपका कोर्स हो गया, ठीक ना। तो कहने का मतलब अभी के डेट में डॉक्टर क्या कर रहा है कि 14 गो क्या कर रहा है, सुई यानी कि इंजेक्शन लिख रहा है। अब कहने का मतलब बोल रहा है कि पहले 14 गो कोर्स को पूरा कीजिए तब जाके काम होगा, ठीक है। घर वाला तो एकदम खुशी खुशी इसको पूरा कर, खुशी खुशी ना मैंने वही दिया, ठीक ना। ये 14 गो सुई का मतलब कोर्स पूरा कर देता है कितना दिन में, 7 दिन में, 7 गुणा 2 यानी कि 14 गो इंजेक्शन ले लेता है कितना दिन में, 7 दिन में। तो यहाँ पे एक बात होता है जो घर वाले या तो घर वाले नहीं समझते होंगे, या तो वो जो डॉक्टर है ना दवा जो चला रहा है वो नहीं समझाता होगा सही से, ठीक ना। तो वो दोनों में क्या प्रॉब्लम है उसको छोड़ दीजिए, हम आपको बढ़िया से समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे जो ये 14 दिन का कोर्स पूरा हो रहा है ना, तो आपके शरीर से जो बैक्टीरिया और जो वायरस है वो पूर्ण रूप से बाहर निकले नहीं है, जो बैक्टीरिया होती है वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकली रहती है। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है कि ये जो कोर्स होता है, ये सुई का कोर्स जब समाप्त हो जाता है तो इसके साथ में भाई कोई ना कोई तो दवा चल रहा होगा। और एक कारण यहाँ पे और है, जल्दी ठीक नहीं होने के पीछे अगर मेन दवा सिर्फ चलाइएगा तो मेन दवा से बीमारी जल्दी ठीक थोड़ी होता है, उसमें एंटीबायोटिक दवाई भी चलाई जाती है, ठीक ना। तो सिर्फ जैसे मेन दवा हो गया, नाइस हो गया, डोलो 650 हो गया, और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती है, ठीक ना। तो सिर्फ उसको चलाने से अगर टाइफाइड हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, उसके साथ एंटीबायोटिक दवाओं को ऐड करना होगा, ठीक ना, तब जाके सही होता है। तो देखिए अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा, अब जो दवा चल रहा है वो तो चलबे करेगा, ठीक ना, जो चल रहा है कंटिन्यू वो तो चलबे करेगा, लेकिन उसके साथ जब यहाँ पे इंजेक्शन अगर पूरा हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करना होता है। जो ये सुई होता है ना, सुई को क्या करना था, उसको उसका कंपोनेंट यहाँ पे पूरा करना होता है। तो कम से कम उस दवा को 15 दिन तक चलाना पड़ता है, ठीक ना, समझ लीजिए 15 दिन तक चलाना पड़ता है। 15 दिन चलाने के बाद भैया दवा को छोड़ दीजिए, ठीक ना। और उसके बाद से तो 15 दिन तो आप डायरेक्ट दवाई चलाए हैं, और उसके बाद से जब ये 15 दिन चला दिए और हम प्लस करते हैं 15, ये 15वां दिन फिर से क्या कीजिए, जितना दवा था ना इंजेक्शन को छोड़ करके जितना दवा था उसका एक एक खुराक दवा को खा लीजिए, ठीक ना। अजरी पजरी कहीं भी छुपा होगा ना, छुपी होगी बैक्टीरिया अगर टाइफाइड वाली, तो वो बाहर निकल के तो आएगी ना, तो उसको क्या करेगा। अब देखिए आपने 15 दिन खाया, 15 दिन के बाद सीधे 15 दिन का गैप दिया, ठीक ना। अब उसके बाद से क्या किए, 15वां दिन हम फिर खा लिए दवा को, ये 1 महीना का डोज पूरा हो गया। अब उसके बाद से फिर 15 दिन के बाद एक खुराक खा लीजिए, फिर 15 दिन के बाद एक खुराक खा लीजिए, यानी कि 15 दिन अल्टरनेट करके खा रहे हैं। तो ये कितना दिन हो गया, ये अब हो गया 2 महीना। अब 2 महीना के बाद से डायरेक्ट एक बार खाइए आप 30 दिन के बाद एक खुराक दवा और खा लीजिए, ठीक ना।
30 दिन के बाद से क्या कीजिएगा, एक खुराक और खा लीजिए। ये देखिए, ये पूरा जो टाइफाइड का सेशन होता है ना, तो ये कम से कम 3 महीने तक हमारे शरीर को क्या करता है, ग्रसित करके रखता है। तो ऐसा नहीं कि 14-15 दिन के बाद आप अपने आप को स्वस्थ फील कर रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसकी क्या गारंटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया अभी छुपी हुई है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने बोला, या तो डॉक्टर सलाह देता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से इस दवा का सेवन कर सकते हैं, ठीक ना। तब जाके आपका ये क्या होगा, टाइफाइड पूर्ण रूप से शरीर से बाहर निकलेगा। नहीं तो हमेशा क्या करेगा, 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना पे आपको टाइफाइड होता रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आज मैं ये कंटेंट जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा से समझ में आया है ना, तो आप लोगों से एकदम नम्र मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है भाई, ठीक ना, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये वीडियो है ना, प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक ना। और साथ ही साथ में क्या कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस प्रकार का मैं वीडियो जब भी आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा और चैनल पे अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए जहां पर भी रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।